हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत मैं वेलकम करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। कि जैसा कि आप सबको पता है कि अभी तक जो है तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है। कि पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी हालत हो रही है सबकी ही घर में। ना तो उठा जा रहा है, ना कोई काम किया जा रहा है। बस हाँ, फीवर नहीं है, फीवर आना तो बंद हो गया है सबका, लेकिन वीकनेस, अजीब सी वीकनेस हो रही है क्योंकि सारी शरीर में बिल्कुल तोड़ के रख दिया है शरीर को। तो आज दिन है वेडनेसडे और तारीख है 28 अगस्त। तो जहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का लंच। और लंच में वही दाल बनाई थी मम्मी पापा जी के लिए, बाकी सबके लिए बनाई थी परवल आलू की सब्ज़ी। और थोड़ा सा मैंने ना आज सूजी पहले से भुनी हुई रखी थी, उसको भिगो दिया था दही में। सोचा था सुबह को ढोकला बना दूँगी बच्चों के लिए नाश्ते में, लेकिन सुबह तो नहीं बना पाया। फिर मैंने वो दोपहर में बना दिया। लेकिन वो भुनी हुई सूजी का तो ऐसा ढोकला हो गया कि बस आप पूछिए मत। किसी ने नहीं खाया, वो सारा का सारा ढोकला बेकार हो गया। बनाया, पूरी मेहनत लगी, सब कुछ हुआ, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सब कुछ, और फिर इतने सारे काम मुझसे अभी हो नहीं रहे हैं क्योंकि फटाफट जो कर लेती थी मैं बहुत सारी चीज़ों किचन में एक साथ में सब अरेंज कर लेती थी, मतलब मल्टीटास्किंग कर लेती थी। अब वो इस समय नहीं हो पा रही हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही हैं, इतनी वीकनेस जैसी फील हो रही है। तो बस धीरे धीरे तो अपने जो ज़रूरी काम है ना वो बस निपटा रही हूँ। और बस यहाँ पर बन चुकी है दाल, जिसको कि बस मैं लगा रही हूँ तड़का। और उसके बाद फिर रोटियाँ सेकूँगी। और यही काम समझो बहुत भारी लगता है, ये लगता है कि हाँ बस खाना बन जाए सबके लिए, सब लोग खा लें, यही बहुत बड़ा है। तो बस यहाँ पर दाल बन गई, दाल में लगाई है देसी घी, हींग जीरे से छौंका। अब वो ढोकला जो बना के मैंने रखा हुआ है, मैंने अभी टेस्ट तो नहीं किया था कैसा बना है, बस हाँ मैंने बना दिया था, अपनी पूरी प्रोसेस कर दी थी। उसके लिए बस चटनी बना रही थी और इधर फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी। इसमें धनिया तो अभी बहुत ही कम आ रहे हैं, जब आते हैं तो जल्दी से ख़त्म भी हो जाते हैं। तो वही टमाटर, प्याज और थोड़ा सा करी पत्ता, हरी मिर्च, अदरक और जीरा, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा दही, ये सब चीज़ें डाल के एक चटनी बनाई है। थोड़ा सा डाल दिया इसमें नारियल मिला के चटनी बनाई और ये मैंने फ्राई कर दिया। अब मैंने कर तो दिया फ्राई, अब इसको खाए कोई ना खाए ये पता नहीं क्या होगा। तो बस यहाँ पर हो गई चटनी हमारी रेडी। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अभी रोटी। और सबकी हालत ऐसी हो रही थी कि किसी का खाने का मन ही नहीं होता था। बस जब सबके लिए बना तो दो तो कभी खप जाता है ठीक से खाना, कभी नहीं खाया जाता था। तो बस ऐसे ही हो रहा था। पर लेकिन हाँ, मुझे बनाना तो होता ही था क्योंकि खाने के टाइम पे खाना, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, ये सब भी ज़रूरी था। और मेरी खुद की हालत भी अभी तक ठीक नहीं है। तो ये मिक्स ब्लॉग है, आपको 2 दिन का देखने को मिलेगा क्योंकि वेडनेसडे को मैंने ब्लॉग अपडेट नहीं, एडिटिंग नहीं हो पाई थी तो मैंने नहीं डाल पाया था। तो आज थर्सडे को इस ब्लॉग को मैं डालूँगी और वॉइस ओवर भी आज ही करूँगी। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा आज भी शूट कर लिया था क्योंकि आज मैंने स्कूल ज्वाइन किया था कई दिनों बाद, कि स्कूल भी जाना भी ज़रूरी था। तो वो सब कर दिया। और यहाँ पर पूरी खाना पीना सब कुछ बनने के बाद फिर यहाँ पर ना ये अदरक छोटा छोटा मैंने कट किया है क्योंकि मम्मी जी को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा अदरक को छील के उसको ना गैस पे थोड़ा सा भून लिया और मम्मी जी को दे दिया कि इससे ना थोड़ा सा मुंह में डाले रहेंगी तो उससे खांसी नहीं आएगी, मुंह में पड़ी रहेगी तो। और ये बहुत ही अच्छी एक टिप है, आपके साथ में शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये छोटी छोटी घरेलू नुस्खे जो होते हैं ना बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं अपने किचन में ही। और काली मिर्च होती है, थोड़ा सा काला नमक होता है, इसको अगर थोड़ा सा मुंह में डालो ना तो बहुत तेज़ जो खांसी आती है ना, चैन नहीं लेने देती, पूरी पूरी रात मम्मी जी सो नहीं पाती हैं। तो उससे उसके लिए बहुत अच्छा है। वैसे सभी लोग, आप लोग जानते होंगे, लोग जो लोग नहीं जानते मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ। तो वैसे अदरक की चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता था। बस ये लगता था ज़रूरी काम हो जाए और बस फिर से मैं आराम करूँ। तो यहाँ पर सारा खाना पीना बनाने के बाद फिर बारी किचन क्लीनिंग की आती है क्योंकि ये तो चाहे एक रोटी बनाओ चाहे 4 रोटी बनाओ, काम उतना ही फैल जाता है, पूरा किचन मैसी हो जाता है। तो फिर उसको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर किचन क्लीनिंग करने के बाद फिर ये क्लिप है शाम की।
तब फिर मैं आपसे नहीं मिली हूँ, कुछ भी नहीं। मैंने चाय वगैरह जो बनाई थी कुछ भी सूट नहीं किया, आराम किया थोड़ा सा। फिर शाम को समझ नहीं आ रहा था कि सबके लिए क्या बनाऊँ। वही दाल दाल खा खा के परेशान हो गए थे, और कोई चीज़ खाती थी तो मम्मी जी तो वो नुकसान कर रही थी। तो आज ना मैंने फिर सोचा कि ऐसा बना देती हूँ कुछ जो सारे लोग खा लेंगे, और एक ही चीज़ बनानी पड़ेगी। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पनीर मार्केट से मंगा लिया था, मटर पनीर, और उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाती हूँ, सिंपल बनाऊँगी, ज़्यादा हैवी सा नहीं बनाऊँगी। इससे बस एक टेस्ट चेंज हो जाएगा सबका, अच्छे से रोटियाँ खा लेंगे सब लोग। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाले, काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी थोड़ा थोड़ा सा डाल के, और हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज ये सब और टमाटर सबको एक साथ पीस लिया। मैं बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करती हूँ कि अलग अलग पीस के डालूँ, मैंने सारी चीज़ों को। और फिर ये जार ना थोड़ा सा बड़ा ही है, इसमें आराम से सारी चीज़ें पिस जाती हैं। बताया था मैंने आपको, छोटा वाला जार ना उसका मेरा ब्लेड टूट गया है। तो बस उसी में मैंने सारी चीज़ें एक साथ पीसने के बाद, और फिर बस इसको मैंने कढ़ाई में छोंक दिया। और देखिए, ये देखिए मसाला अभी भुन रहा है अच्छे से। जब भुन जाएगा ना फिर इसमें मैं डाल दूँगी पनीर और मटर। और पनीर करीब मंगा लिया था मैंने, ऐसा था 300 ग्राम के करीब पनीर था। मार्केट का पनीर बहुत ही अच्छा पनीर मिलता है हमारे यहाँ। मतलब जितनी छोटी जगह होती है ना उन पर ये चीज़ें जो खाने पीने की होती हैं बहुत ही शुद्ध अच्छी मिलती हैं। तो बस यहाँ पर पनीर को मैं चौकोर से पीसेज में कट करके और सब्ज़ी में डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं कर रही हूँ, बस एक ही सब्ज़ी मुझे बनानी होगी। वैसे जब कभी कभी होता है ना कि बच्चों के लिए अलग बनाते हैं और दादी बाबा के लिए अलग, मम्मी पापा जी के लिए अलग बनाते हैं, क्योंकि बच्चों का जो सब्ज़ी होती है थोड़ी सी स्पाइसी बनती है, बनानी होती है मुझको। तो वो चीज़ें ये लोग नहीं खाते हैं। तो आज ना मम्मी जी को भी मन हो रहा था कि हाँ हम लोग खा लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा मुझे बनाना नहीं था, सिंपल बनाना था, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं, कि जिससे कि ना सभी लोग खा लें। और जब तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भूख भी नहीं लगती है, लेकिन हाँ कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है। तो बस वही सारी चीज़ें। बस यहाँ पर पनीर कट गया है और उसको मैं बन डाल दूँगी, और थोड़ी सी ना फ्रोज़न वाली जो मटर होती है ना वो डालूँगी। वो भी मैंने अभी ही मंगाई है, क्योंकि पहले से जो रखी हुई थी वो ख़त्म हो गई थी। तो बस थोड़ा सा पानी में धो के और इसको मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। तो मसाला तैयार हो चुका है, और इसमें डाल देंगे मटर, और उसके बाद डाल देंगे इसमें पनीर। ये सोचो कि एक या दो काम करने में ही ऐसी हालत हो जाती है, मन ही नहीं होता है कुछ भी कि एक्स्ट्रा कुछ काम करो। और अभी बेटा हॉस्टल से जो आया हुआ है ना, तो कपड़े भी बहुत सारे गंदे मतलब हैं उसके, तो वो भी नहीं अभी समेट पा रही हूँ मैं। थोड़े थोड़े करके कर रही हूँ, मतलब थोड़े थोड़े डाल देती हूँ मशीन में, तो वो भी निपट रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ एक साथ में काम। तो इधर हो गया है सब्ज़ी पूरी हमारी रेडी, और आटा भी तैयार कर लिया मैंने। बस रोटियाँ साथ के साथ सेक दूँगी, और सब लोग गरम गरम खाना खा लेंगे तो मेरा हो जाएगा काम ख़त्म। फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि टाइम यहाँ पर 9 बजे का हो गया था रात का, मतलब डिनर का ही टाइम था। और सुबह मुझे जाना है स्कूल भी, तो सुबह देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। वीडियो शूट तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह को अब ना दिन बहुत छोटा सा होने लगा है। सुबह को 5 बजे भी काफ़ी अंधेरा सा रहता है। तो अब मैं इतना तो टहल पा रही हूँ, वॉक करने जाती थी पहले सुबह को, वो भी नहीं कर पा रही हूँ। और मतलब बहुत अजीब, मतलब सारा जो रूटीन था वो सब कुछ बिगड़ चुका है। ना तो कोई एक्सरसाइज हो पा रही है, ना वॉक हो पा रही है, और खाना पीने का भी सारा, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है बिल्कुल भी ठीक से। बस ये है कि हाँ दवाइयाँ वगैरह खानी होती हैं, तो उसके लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। खाना अच्छा भी नहीं लगता है, सारी चीज़ें अजीब अजीब सी लग रही हैं, कड़वी कड़वी, पानी भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन काम सब मुझको करना ही होता है, क्योंकि और कोई है नहीं खाना बनाने वाला। क्योंकि एक दिन जिस दिन फीवर मुझको आया था, उस दिन दीदी आ गई थी, बड़ी वाली ननद जी। फिर अगले दिन ना उनको भी फीवर आ गया, तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर एक दिन तो हमने ना क्या किया, होटल से खाना मंगा लिया था, क्योंकि मेरी उस दिन हालत बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग यानी थर्सडे, और यहाँ पर ना मैं जा रही हूँ स्कूल। और टाइम अभी हो रहा था 7:45 हो रहे थे, और मौसम तो अच्छा बहुत हो रहा था,
ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ना ठंडक थी, क्योंकि ये अब तो वैसे बताओ, भी ये है 5, जिस तरह से ये लिखा हुआ है 5, तो कैसे 1 2 3 4 और 5। दूसरी बात, आपके यहाँ सब्जी आती है, बर्तन में कुछ भी है, आप बच्चे से उठा के लाना, बर्तन उठा के लाओ, आप गिलास लेके आओ, बाबू लेके ना गिलास, बच्चे एक गिलास लाया, यहाँ लाओ, तो कहना ये क्या है, एक गिलास। अब ना एक आलू लेके आओ, तो आलू लाए, अब क्या हो जाएगा, एक आलू हो गया और एक गिलास हो गया, कितने हो गए, 2। फिर आपके यहाँ पे और चीज रखी है, बेटा उठा के लाना वाली चीज, तो ये क्या है, खेल खेल में सीखना। आप कहते हैं बच्चे पढ़ते ही नहीं है, आप अगर चाहेंगे तो 10 तक अंकों का अभ्यास आप अपने आप करा सकते हैं, कैसे, पढ़ाई से नहीं। तो ये क्लिप आपने देखी थी, स्कूल में एक मीटिंग चल रही थी, जो लोग इस डिपार्टमेंट से होंगे उनको पता होगा, तो बस वही थोड़ी सी मैंने क्लिप शूट करी थी, तो इसमें ऐड कर दी थी। फिर मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस, यहाँ पर फिर मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और सुबह को मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सब्ज़ी बस थोड़ी सी रात की रखी हुई थी पनीर वाली, और कुछ और रखी हुई थी, तो बस ऐसे ही करके आज काम चला लिया था। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग, 2 दिन का ब्लॉग। और मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ आपको, उसके लिए चाहती हूँ माफ़ी, क्योंकि एडिट नहीं हो पाता है, तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है, बहुत ज़्यादा रूटीन मेरा ख़राब चल रहा है। तो अब कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रूटीन ठीक करने की और ब्लॉग रेगुलर आपको देने की। तो बस यहाँ पर रोटी वगैरह बनाने के बाद फिर बस वही सब, क्योंकि टाइम हो चुका है, यहाँ पर 2:30 से पौने 3 बज चुके हैं, और अब मुझे रेस्ट भी करना है, क्योंकि आज बहुत थकान हो रही थी, काफ़ी दिनों बाद मैं गई थी। तो बस यहाँ पर रोटी पापा जी के लिए बना दूँगी, मम्मी जी खा चुकी थी, सुबह जो बना के गई थी उसकी। तो फिर आपसे फिर मिलूँगी, आपसे राधे राधे, जय श्री कृष्ण।